27 साल की खूबसूरत महिला होती है जिसका गैस का चूल्हा जो है वो सही कई दिनों से सही काम नहीं कर रहा था। तभी उस गांव की महिला ने गैस चूल्हा ठीक करने वाले को रास्ते से बुलाया, जैसे कि आवाज लगाते रहते हैं गैस चूल्हा ठीक करवा लो। इस तरह का कर्मचारी को वो अपने घर पर बुलाती है और फिर दोस्तों वो जो गैस चूल्हा ठीक करने वाला आदमी होता है वो जो है वो किस किस तरह से उसका गैस चूल्हा सही करता है। दोस्तों बहुत ही अजीब सी कहानी और बहुत ही रोचक भी कहानी है। और फिर जैसे जैसे उसका गैस चूल्हा सही किया जाता है तो फिर यहाँ पर एक और बवाल मच जाता है इस कहानी में। वो तो आपको पूरी कहानी में आपको पता चली जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की हमारी घटना जो है वो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में ये घटना घटी थी, जहाँ पर एक मैथिली नाम की औरत रहा करती थी, जिसकी उम्र 5 साल पहले शादी जिसकी 5 साल पहले हुई थी, जिसकी उम्र 30 साल है और जो शोभित नाम का व्यक्ति होता है। लेकिन यहाँ पर मिताली को एक मलाल था। मलाल ये था क्योंकि मिताली बहुत गोरी चिट्टी थी और जो पति था वो काला था। तो वो यही चाहती थी कि उसका पति भी राजकुमार जैसा हो, जो कि गोरा चिट्टा हो और जो सुंदर दिखता हो। मिताली अपने पति को अपने साथ भी कहीं नहीं ले जाती थी, कई बार मायके जाती थी क्योंकि उसकी सहेलियां मजाक उड़ाया करती थी कि काले कलूटे से तुमने शादी की। अब मिताली को एक बेटा भी हुआ था जो कि 2 साल का हो चुका था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मिताली अपना समय जो है वो पति के साथ बिता रहे थे। अब क्या होता है दोस्तों कि पति मजदूरी पर निकाल जाया करता और मिताली अपने घर पर अपने बच्चे को संभालती और घर का काम किया करती थी। अब एक दिन की बात है दोस्तों, जैसा मैंने की कहानी की स्टार्टिंग में बताया कि गैस चूल्हा थोड़ा खराब था, अच्छी तरह से वो लौ नहीं पकड़ रहा था जो आग होती है दोस्तों। तो अब यही सोचते हैं कि कोई गैस चूल्हा बनाने आ जाए तो फिर इसे सही करवा लूंगी। और फिर एक दिन अचानक से गैस चूल्हा बनाने वाला है जिसका नाम प्रमोद होता है। अब दोस्तों ये जो प्रमोद होता है वो आ जाता है गैस चूल्हा बनाने वाला, जो कि रास्ते पर ही घूम रहा था और आवाज लगा रहा था। तो फिर ये जो महिला होती है दोस्तों ये देखती है कि कोई रास्ते में गैस चूल्हा बनाने वाला आवाज लगा रहा है तो क्यों ना उसी को बुला लूं। और फिर उस लड़के को ये आवाज लगाकर घर में बुला लेती है कि मेरे घर का गैस चूल्हा खराब है तो इसे आकर के सही कर दो। और फिर उसके बाद वो गैस चूल्हा सही करने लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो महिला मिताली होती है वो ये देखती है कि जो गैस चूल्हा सही करने वाला था जिसका नाम प्रमोद होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, गोरा चिट्टा था और हैंडसम था। मतलब कि सच में ही सुंदर था, काफी सुंदर उसकी आंखें भी थी और वो लड़का बहुत अच्छा दिखता था। अब उसे देख करके जो मिताली होती है वो उसके ऊपर मोहित हो जाती है, पर वो करे क्या, अब किसी से थोड़े ना वो डायरेक्टली कहती। अब दोस्तों उधर से जो वो लड़का था गैस चूल्हा बनाने वाला प्रमोद, वो वैसी बातें करने लगता है कि आपके पति कहाँ है, क्या आप अकेली रहती हैं। तभी वो बताती है कि नहीं नहीं, मेरे पति साथ में ही रहते हैं और वो मजदूरी पर जाते हैं, तो मैं घर पर अकेली रहती हूँ, अपने बच्चे के साथ रहती हूँ। अब तो दोस्तों तभी प्रमोद बोला है कि चूल्हा तो आपका बिल्कुल ठीक हो गया है और आप जाकर के पैसे लाइए। वो कहती है कि कितने पैसे हुए, तो वो कहता है कि 150 रुपए हुए। तो फिर वो पैसा लेने के लिए अंदर जाती है, लेकिन उसने पति के जेब से पैसे निकाले ही नहीं थे। सारे पैसे जो थे वो पति के ही कमीज के जेब में थे और उस कमीज को पति पहनकर ड्यूटी चला गया था। अब तभी वो वापस आकर कहती है कि अरे पैसे तुम आकर के शाम ले जाना, वैसे भी तो तुम गांव में ही घूमेगे, क्योंकि मेरे जो पैसे थे वो सारे ही पति के जेब में थे और वो पति वही शर्ट पहन के चले जाए या फिर कल ले जाना आकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो लड़का जो प्रमोद होता है वो कहता है कि भाभी आप बहुत खूबसूरत हो और आप जिस तरह से मुझसे बात करिए मानो आपके मुंह से गुलाब बिखर रहे हो। आपकी मुस्कान बहुत कातिल वाली मुस्कान है और आपकी नजरें तो मानो जैसे किसी तीर के समान हो जो कि छाती में चुभे जा रहे हो। क्योंकि वो मौका देकर यहाँ पर वो फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। अब ये जो महिला थी जिसका नाम मिताली था, अब इसके मन में बहुत दिनों से ये चल रहा था कि यार मेरा पति काला है, कोई गोरा चिट्टा होता तो बहुत मजे से जिंदगी दी थी। अब सामने गोरा चिट्टा लड़का जो तारीफें ही करा और ऊपर से मिताली का भी फुल मन हो गया उससे मिलन करने का। तो अब यहाँ पर मिताली उसे देखकर मुस्कुरा देती है और इतने में वो लड़का कहता है कि आपके पास इतने भी पैसे नहीं रहते, आपका पति जो है वो जाति करता है आपके साथ, वो आपको पैसे देकर क्यों नहीं जाता, इतनी सुंदर पत्नी हुई तो देना चाहिए। अब ऐसी बातें जब वो करता है तो फिर वो कहता है कि देखिए भाभी, पैसे देने की आपको कोई जरूरत नहीं, अब अगर आप थोड़ा सा मुझे अपना टाइम दे दो, मेरे साथ समय गुजार लो। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये जो महिला होती है वो इस बात को पर भी मुस्कुरा जाती है और फिर वो लड़का कहता है कि बोलती हो प्यार से या मैं जाऊं, बताओ जल्दी। तभी वो महिला कहती है कि हाँ हाँ, प्यार से ही तो बात करनी है, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी मन की जो इच्छा थी वो आज पूरी होने वाली थी। और उसके बाद दोस्तों जो वो प्रमोद होता है वो उसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था कि आप बहुत खूबसूरत हो, और इधर प्रमोद भी बहुत हैंडसम था और मिताली को मलाल भी था अपने मन में कि काश मेरा भी पति सुंदर होता।
पर आज उसे मौका मिला था और मौका भी बहुत अच्छा मिल गया था और अब वो चुपचाप बाहर के दरवाजे की तरफ जाती है, गली में इधर उधर देखती है और फिर दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा देती है। और फिर उसके बाद वो वापस आती है घर में और फिर वापस आने के बाद गोरे मर्द का जो सुख था दोस्तों, सोचती है कि गोरे पुरुष जो है वो उसे भी एक बार अपने साथ वो कर ही देखती है और फिर उसके बाद उसको कमरे में ले जाती है। और कमरे में ले जाने के बाद लगभग आधे 1 घंटे तक उनके बीच में संबंध कायम होते हैं और उस महिला को इससे बहुत सुख मिला था और वो जो लड़का था उसे भी बहुत सुंदर खूबसूरत महिला मिली थी आज संबंध बनाने के लिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो ये चूल्हा बनाने वाला होता है उसे बहुत मजा आता है, कहता है कि भाभी जी देने वाले थे आप पैसे, लो आपको ही मैं पैसे दे देता हूँ 500 रुपए। वो इसीलिए दे रहा था ताकि वो इससे ज्यादा खुश हो और वो मुझे बार बार बुलाए, लेकिन पहले से ही वो तैयार थी, उसे लालच देने की जरूरत ही नहीं थी। वो 500 रुपए देता है तो वो लेकर बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अब चूल्हा बनाने वाला रोज रोज उसके घर के सामने से आता तो उसके घर में चला जाता और कहता है कि भाभी जी कैसी हो, क्योंकि उसे पता था कि भाभी जी का जो पति है वो मजदूरी पर जाता है तो वो अकेले ही घर में होंगे। अब रोज रोज वो उसके घर में आने लगता है और फिर रोज रोज ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि रोज रोज चूल्हा बनाने वाला इसके घर में आएगा तो आस पड़ोस के लोगों को इस पर शक होगा कि रोज चूल्हा कैसे खराब हो सकता है लगातार कंटिन्यू 1 हफ्ते तक। तभी एक पड़ोसन थी वो ये ध्यान रखती है कि ये चूल्हा बनाने वाला इनके घर में रोज आता है और उस पड़ोसन का घर बिल्कुल जस्ट में ही था, बस बिल्कुल एक दीवार के बीच में। अब वो चुपचाप अपने घर में जाकर के अपने घर के दीवार के पास स्टूल पर खड़ी होकर के चुपके से इसके घर के आंगन में देखने लगती है और फिर इनका यही काम था, वो उस लड़के को अंदर पकड़ ले जाती है और फिर इनके घर में जाकर इनका रंगारंग कार्यक्रम चलता है और खिड़की से उसे नजर भी आ जाता है कि आखिर अंदर मामला क्या चल रहा है, क्योंकि कांच की खिड़की थी। तो फिर उसके बाद वो महिला उतरती है और फिर शाम को इसके पति को वो सारी कहानी बता देती है कि जो तुम्हारी पत्नी है वो पीछे से एंजॉय कर रही है। और उसके बाद दोस्तों जो पति होता है जिसका नाम शोभित होता है वो अपनी पत्नी से जाकर लड़ता है, पूछता है, झगड़ा करता है और वो कहती है कि वैसे भी मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है। अब जैसे ही उसका पति झगड़ा करता है तो फिर उसे पति ही दुश्मन दिखाई देने लगता है, देखती है कि ये कितना काला कलुटा है और मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो कितना हैंडसम है, कितना हष्टपुष्ट है। तो फिर अब वो लड़ते लड़ते यही कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। और उसके बाद ये अंदर जाकर के प्रमोद के पास फोन कर देती है, क्योंकि इसने फोन नंबर तो ले ही लिया था और फोन करके ही बताया करती थी, वरना ये भी हो सकता है कि पति अगर बीच में आ जाता है या फिर पड़ोस की कोई आकर जाती तो फिर मामला बिगड़ सकता था। और इसीलिए इसने फोन नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए थे। ये इशारा करती थी कि तुम कहाँ हो, तो वो कहता है कि मैं गाँव में घूम रहा हूँ, तो वो कहती है कि आ जाओ, फिलहाल मेरे घर पर कोई नहीं है। इस तरह से इसका प्लानिंग चल रहा था इस महिला का। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि वो प्रमोद के पास फोन करती है और फिर फोन करके उससे कहती है कि मुझे यहाँ से आकर ले जाओ अगर तुझे मैं चाहिए तो, क्योंकि मेरा पति जो है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं गांव के बाहर आज रात को आती हूँ तो तू मुझे वहां कर ले जाना। और उसके बाद दोस्तों रात होती है और उसने पूरी प्लानिंग भी कर ली थी कि जो वो गैस चूल्हे वाला था। और फिर उसके बाद वो बाहर रात को बाइक लेकर आता है जो गांव के बाहर सड़क होती है और फिर वो इस पर कॉल करता है और फिर ये चुपके से निकलती। उस वक्त इसका पति सोया हुआ था। अपनी 2 साल की बेटी को भी वहीं पर छोड़ देती है पति के ही पास। अब वासना उसके सर पर कितना चढ़ चुका था ये सोचिए दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सीधा गांव से बाहर जाकर के प्रमोद के बाइक पर बैठ जाती है और प्रमोद उसे शहर लेकर जाता है। और फिर शहर ले जाने के बाद एक अलग से इसको कमरा किराए पर लेकर के वहां पर इसे रखने लगता है। और फिर दोस्तों एक बात और थी कि प्रमोद भी यहाँ पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन इसने इसको नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। चुपचाप इसके साथ रह रहा था, कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें ऐसे घर पर ले जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि ये कौन ले आया, मैं माँ बाप भी पूछेंगे, तो इसीलिए पहले हम यहीं पर रह लेते और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। अब उसे करना तो कुछ नहीं था, बस उसे शारीरिक सुख की जरूरत थी प्रमोद को, और ऐसे ही इसे भी वही चाहिए था फिलहाल तो। अब वो दोनों एक कमरे में रहने लगते हैं, वहां पर बहुत मजे करते हैं और इतने ज्यादा मजे करते हैं कि जो ये प्रमोद होता है बियर वगैरह दारू पीता है तो उसमें से 1-2 ग्लास वो उसको भी पिला दिया करता था कि पियो पियो, नाक बंद करके पीजो, बहुत मजा आएगा। और ये भी पी जाया करती थी उसकी बातों में आकर, और वाकई में इससे उसे बहुत मजा आया था। पहली बार जब उसने शराब पी थी तो उसके बाद उसे बहुत मजा आया। अब उसके बाद 1 पैक, दूसरा पैक और फिर तीसरा पैक, और फिर खूब ज्यादा ही शराब पीने लगे और फिर अब घर में ये आराम से मौज मस्ती कर रहे थे। इस तरह से अब इनके खर्चे बढ़ते जा रहे थे दोस्तों। अब खर्चे पर खर्चे बढ़ते चला जा रहे थे। अब तरह तरह के वो महंगे महंगे कपड़े की डिमांड करती, गहनों की डिमांड करती कि मैं तुम्हारे लिए भाग कर आई हूँ, पति को छोड़ कर आई हूँ, तो मुझे गहने नहीं दिलाओगे। अब जो प्रमोद था वो परेशान सा हो जाता है, क्योंकि वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना ही कोई बिजनेसमैन था। वो बस गैस चूल्हा ठीक किया करता था। 500, 700, 1000 रुपए कभी बनते और कभी ना भी बनते।
तो दोस्तों अब वो जो लड़का प्रमोद होता है वो कहीं ना कहीं इससे परेशान होने लगता है और फिर वो एक दिन मना कर देता है, कहता है यार कि तुम्हारे बहुत खर्चे हैं और इन खर्चों पर तुम लगाम लगाओ वरना बहुत बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि शाम को शराब वगैरह का भी इंतजाम करना, चखने का इंतजाम करना, रूम का किराया भी देना है, सारी चीजें वहां पर जो है वो नगद खरीदी जाती थी। कोई भी चीज ऐसी जो भी छोटी मोटी थी तो बहुत ज्यादा इस लड़के के ऊपर प्रेशर बनने लगा था। अब इनके बीच में झगड़े होने लगते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भाग कर आई हूँ और तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मेरे लिए कुछ लाते क्यों नहीं हो। अब दोस्तों वो लड़का इससे लड़ने लगता है और अब इनके रोज रोज झगड़े पड़ने लगते हैं आपस में ही। अब वो इससे डिमांड करती है और ये इसकी डिमांड नहीं पूरी कर पाता था। धीरे धीरे कुछ समय और बीता है तो फिर उस लड़की ने भी इसका जीना हराम कर दिया, तो फिर इसने भी उसका जीना हराम कर दिया। दोनों ही बुरी तरह से एक दूसरे से लड़ने लगे थे। अब एक दिन की बात होती है कि इसके फोन वगैरह से उसे पता लग जाता है कि ये जो ये जो प्रमोद है वो शादीशुदा है। अब बवाल और ज्यादा बढ़ने वाला था। अब वो इस बात को कहकर लड़ती है कि तुम शादीशुदा हो और तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ गए और मुझसे प्यार के वादे किए कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जीवन भर रहूंगा। अब इनका झगड़ा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों वो जो औरत होती है जिसका नाम मिथाली होता है वो इससे डिमांड करने लगती है कि अपनी पत्नी को तुम तलाक दो और उसे अपने घर से निकालो और अब मेरे साथ तुम शादी करो पूर्ण रूप से और मैं तुम्हारे घर की अब बहू बनकर रहूंगी। लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि ये तो सिर्फ मजे के लिए उसे रिश्ता बनाया था। अब इसकी पत्नी थी, बच्चे थे, तो वो उसे कैसे छोड़ देता। अब वैसे बसाए घर को वो कैसे उजाड़ सकता था। इसके लिए जो अपने पति के लिए नहीं, हो सकता है कि वो इसे भी छोड़ दे। अब यही बातें उसके मन में आया करती थी कि मैं तो इसे पत्नी कभी नहीं बनाऊंगा। जैसे ये अपने पति को छोड़कर भाग गई मेरे साथ, ये मुझे भी छोड़कर तो भाग सकती है किसी और के साथ। तो फिर मैं अपना बसा बसाया घर इसकी वजह से क्यों खराब करूंगा। यहाँ पर लड़का जो था वो अपने दिमाग से चल रहा था, लेकिन दोस्तों इनके झगड़े रात दिन बढ़ते ही जा रहे थे। और फिर एक दिन इसने ये बात कह दी कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करते हो, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दोगे, तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज करवा दूंगी कि इसने मेरी इज्जत को लूटा है, मुझे घर से भगा कर लाया है और फिर मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। अब यहाँ से दोस्तों जो लड़का प्रमोद होता है उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल ही ट्रिगर कर जाता है। अब उसे डर लगने लगता है कि यार ये सच में ही मामला गड़बड़ हो गया है, बढ़ गया है, अब कभी भी ये मुझे जेल भिजवा सकती है। और बात भी सही थी। तो फिर उसके बाद प्रमोद जो था वो बहुत ज्यादा परेशान और टेंशन में रहने लगता है और फिर अपनी दोस्त रमन के साथ बैठकर एक दिन शाम को शराब पी रहा होता है। अब शराब पीते पीते अपने दोस्त रमन को वो सारी सच्चाई बताता है कि यार मैंने अपनी आफत एक गले में बांध ली है, डाल ली है। तो रमन पूछता है कि क्या हुआ, मुझे बता तो सही। तो फिर वो बताता है कि यार मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, उसे मैं अपने साथ है, वो अपनी पत्नी और पति और बच्चे को छोड़ मेरे पास आ गई और यहीं पर मैंने उसे एक शहर में कमरा भी दिला दिया है और वहीं पर उसके साथ रहता हूँ और दिन में अपने घर पर भी आ जाता हूँ। दूरी भी 5 किलोमीटर की दूरी है। और अब जो है वो महिला जो है वो मेरे बारे में जान चुकी है कि दरअसल मैं शादीशुदा हूँ और अब मुझ पर वही प्रेशर डालने शुरू कर दी है और वो मुझसे यही चाहती है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं। अब वो जिद पर अड़ी है कि मैं कैसे भी उससे शादी कर लूं और वो मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं वरना वो मुझे केस में फंसा देगी। अब ये बात सुनकर के जो उसका दोस्त रमन होता है वो उस पर हंसने लगता है, कहता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ जो है वो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। तुम उस औरत को यहाँ पर लाई ही क्यों थे, वहीं पर मजे लेते, उसे साथ लेकर के क्यों आ गए। तभी वो कहता है कि अरे यार मुझे थोड़े ना पता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा, वो बहुत खूबसूरत लगती थी, मेरा उस पर दिल ही आ गया था और इसीलिए मैं उसे यहीं पर लेकर आ गया। अब क्या करूं, कैसे इससे जान बचाऊं, ये तो कल को अगर मेरे घर पर पहुंच जाएगी तो मेरा तो सारा घर बार उजड़ जाएगा। अब दोस्तों अपने घर संसार को इस लड़के की बहुत चिंता थी। उस औरत का पूरा घर संसार उजाड़ करके उसकी पत्नी को अपने साथ भगा लाया। वो इसका बेचारा पति था, इसका बेटा भी था, उसके घर संसार की इस लड़के को कोई चिंता नहीं थी। अब ऐसा ही होता है दोस्तों, ये जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, अपना घर संसार सबसे ऊपर और दूसरे का चाहे कुछ भी बिगड़ जाए उससे इनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब यहाँ पर ये लड़का बेहद डर जाता है और रमन से कहता है कि कोई तरकीब बताओ। तो रमन कहता है कि छोटी सी तरकीब है, बहुत जल्दी काम भी हो जाएगा। तो वो कहता है कि क्या काम हो जाएगा। तो ये कहता है कि एक काम कर, उसे हत्या कर, उसे फेंक दे, किसी को क्या पता चलेगा। वैसे भी उसका पति बहुत गरीब है, थाने तक भी वो नहीं जा पाएगा और इसकी लाश जो है वो बहती हुई न जाने कहाँ कहाँ आगे पहुंच जाएगी और जानवर खा जाएंगे और इसका चेहरा और नामो निशान मिट जाएगा। और पति तो इसका FIR करवाएगा नहीं क्योंकि ये पति को छोड़ करके भागी है। अब वो कुछ पुलिस थाने जाएगा नहीं तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब यही बात इसके मन में आ जाती है और अब इसके बाद कहता है कि ठीक है फिर मैं यही काम करता हूँ, तुम बस मेरे साथ रहना। रमन कहता है कि देख मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूं, लेकिन उसको मारने से पहले मुझे भी उसके साथ मजे लेने दे किसी तरह से। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, वो तो इस चीज के लिए हमेशा ही तैयार रहती है, बस उसे दारू पिलाने की देर है और वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी तुरंत। और बात भी सही थी दोस्तों।
और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि शाम होती है। दूसरे दिन की शाम को ये जो दो लड़का होता है प्रमोद, ये अपने दोस्त रमन को बुला लेता है अपने घर पर। शराब वगैरह भी इसने पूरी लाई थी, चखना वगैरह सब लेकर, और वहीं पर बैठकर शराब पीने लगता है। और वहीं पर ये औरत भी डोल रही थी, तो उसे भी बुलाकर बैठा लेते हैं और कहते हैं कि तुम भी बैठ जाओ यहीं पर। पहले तो वो शर्मा रही थी कि इसके सामने, तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही दोस्त है। और फिर उसको भी पिला जाता है, और उसको शराब पिलाने के बाद वो महिला मदमस्त हो जाती है, और फिर ये दोनों उसके वस्त्र हटाते हैं और उसके साथ गलत रिश्ते बनाते हैं 1-1.5 घंटे तक। और फिर जब इनका मन भर जाता है तो फिर उस लड़की की ही चुन्नी से उसका गला घोट देते हैं और फिर उसे तड़पा तड़पा कर इस दुनिया से हटा देते हैं। और उसके बाद प्लानिंग के तहत उसकी लाश को थोड़ी दूरी पर ले जाकर के, जो रमन था उसके पास गाड़ी थी, तो गाड़ी में डाल करके थोड़ी दूरी पर ले जाकर के नाले में फेंक दिया जाता है। एक नहर होती है, सोचते हैं कि ये बहती हुई आगे चली जाएगी, लेकिन दोस्तों वो लाश जो है वो ज्यादा बहती नहीं है, बल्कि वो वहीं पर जो घास फूस होती है उसी में उलझ कर रह जाती है। अब सुबह होती है, तो उस सुबह किसी की नजर उस महिला की लाश पर पड़ जाती है, तो फिर पुलिस को बुलाया जाता है। अब लोग वहां पर बहुत थे, और फिर जब शव को निकाला जाता है तो फिर एक गलती इन लोगों से हो गई थी। वो गलती क्या थी कि इस औरत के शरीर के टैटू को उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं था। अब तो उस महिला के हाथ पर टैटू था और उसमें लिखा हुआ था कि शोभित की पत्नी मिताली, और गांव का भी नाम। अब इस तरह से कुछ औरतें जो है वो लिखवाया करती थी, और आज भी कुछ औरतें लिखवाती हैं। जो पुराने जमाने की औरतें थी वो अक्सर ऐसा काम करती थी, और मतलब कि वो जो है वो ऐसा ही काम करती थी। तो इसने भी, मैथिली ने भी ऐसा ही किया था। अब जब टैटू पर सारा एड्रेस लिखा हुआ था, पति का नाम लिखा हुआ है, गांव का नाम लिखा हुआ है, तो फिर पुलिस को भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। सीधा ही वो इसके गांव में जाती है, इसका फोटो खींच कर ले जाती है और गांव वालों को दिखाती है, और फिर इसके पति का जो नाम शोभित था उसका पता लगाती है। तो फिर वहां पर पति के घर पर पुलिस वाले पहुंचते हैं, और जा करके जब पति को फोटो दिखाया जाता है तो पति पहचान लेता है कि हाँ जी, ये मेरी पत्नी मिताली है, जो कि मुझे छोड़कर, मेरे बेटे को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। पुलिस पूछती है कि उस प्रेमी का नाम क्या है, कुछ पता है? अब जो पति होता है वो कहता है कि मुझे तो नहीं पता है। अब वो गैस चूल्हा बनाने वाला कोई लड़का था। तभी वहां पर भीड़ में से एक औरत निकल करके आती है, और फिर पुलिस को बताती है कि साहब, मेरे पास उस गैस चूल्हे वाले का नंबर है, क्योंकि जब भी हमारी गैस वगैरह खराब होती थी तो हमने उसका नंबर ले रखा था और हम उसे फोन करके बुला लेते थे। अब तो पुलिस की और भी ज्यादा काम आसान हो जाता है। अब नंबर लिया जाता है और फिर नंबर लेकर के उसे फोन नहीं किया जाता है। कहीं फोन करेंगे और वो फोन बंद कर ले तो फिर उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाएगी, और फिर उसके बाद उसकी लोकेशन ट्रेक करते हैं, और फिर वो लोकेशन ट्रेस करने के बाद उन्हें पकड़ लेते हैं, इस लड़के प्रमोद को। और दोस्तों, और इस तरह से वो बहुत ही आसानी से पकड़ा जाता है, और अब उसके ऊपर अच्छी तरह से डंडों की बरसात की जाती है। तुमने उस लड़की को मार क्यों गया है? अब दोस्तों वो तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है, और फिर अपने दोस्त रमन के भी बारे में बता देता है, और अब रमन को भी पकड़ा जाता है। और रमन तो ये कहता है कि मैंने तो बस इसके कहने पर उसको तरकीब बताई थी, और मुझे थोड़ा सा मजा मिल गया तो इसलिए बताया था। और जो प्रमोद होता है, जब उसकी धुलाई की जाती है तब वो बताता है कि गलती हो गया कि मैं इसे भगा ले आया था, इसने मुझे बातों में फंसा लिया था, और ये भी कुछ इसी टाइप की महिला थी, और ये फिर मुझ पे प्रेशर डालने लगी कि मुझे इससे शादी करके पत्नी को तलाक दो, वरना फिर मैं तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवा दूंगी, और इसीलिए मजबूरी में मैंने इसे मार दिया था। लेकिन दोस्तों उसने मारा तो था ही, और इन दोनों को इसीलिए जेल में डाल दिया जाता है। और अब उस औरत की भी मौत हो चुकी थी। अब घर पर और जो पति और जो 2 साल का बेटा है वो अकेले रह जाते हैं। इस तरह से एक औरत ने खुद ही अपने हाथों अपनी दुर्गति करवा ली, अपनी मंद बुद्धि के कारण। अपना पति काला था या जैसा था, वो बस कुछ भी था तो उसका पति तो था जो उसने रखा हुआ था, लेकिन ज्यादा सुंदरता के चक्कर में तो उसकी जान चली गई। कम से कम जिंदा तो रहती अगर उसके अंदर ऐसी ख्वाहिश ना होती। कम से कम घर पर आकर अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ हंस बोल करके खुशहाली से जीवन बिता रही थी। पति उसका साथ देता था इतना, तो वो अच्छी रहती और जिंदा भी रहती और कुछ न कुछ अपने जीवन में जीकर जाती है। लेकिन गोरे पति की लालसा ने, और गोरे पति ने ही फिर, मतलब कि वो पति तो नहीं बन पाया, लेकिन गोरे प्रेमी के चक्कर में फंसी, और उस गोरे प्रेमी ने उसका फुल यूज किया, और यूज एंड थ्रो यानी कि यूज करके उसे नाले में फेंक दिया। इस तरह का ये कारनामा दोस्तों जो है वो हो जाता है ऐसे मामलों के अंदर। तो दोस्तों कभी भी दोस्तों ऐसी तरह के प्रेम जाल में ना फंसे, या जो अपने पति से सेटिस्फाई ना हो के दूसरे के चक्कर में पड़ जाती है। अपने पति की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। पूरी जीवन की गारंटी, जिम्मेदारी पति ही ले सकता है। आस पड़ोस का या प्रेमी सिर्फ 1-2 घंटे की या फिर 1 रात 2 रात की गारंटी ले सकता है। लाइफ टाइम की गारंटी पति के अलावा और कोई नहीं ले सकता है। और इसीलिए अपने पतियों से प्यार करें, अपने ही घर को स्वर्ग बनाए। प्यार से हंसते बोलते रहिएगा तो घर वैसे भी स्वर्ग होता है। जिस घर में पति पत्नी आराम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं,
और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं तो फिर वही घर स्वर्ग समान हो जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ एक घर के अंदर एक पति पत्नी एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह नोचने लगते हैं, दिन भर लड़ाई झगड़ा करना, तो वही जिंदगी नर्क हो जाता है। तो घर को स्वर्ग और नर्क बनाना तो घर के रहने वाले लोगों के ऊपर है। घर में प्यार से रहोगे तो घर स्वर्ग हो जाएगा दोस्तों। तो जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, आपके पास जितना है उसी में आप खुश रहिए। अगर आप ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर अंजाम जो है वो अक्सर ही बुरा हो जाता है। हर चीज के बाद दोस्तों एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को कृपया ना लांघे। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल